वेलकम टू माय चैनल एड्यूक्राफ्टर्स इनोवेटिव लर्निंग। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। जो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री विल बी 2। ठीक है, आई बात समझ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए ये कंडीशन है कि सबसे बड़ी पावर जो होनी चाहिए एक्स की वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ डील करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहली एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो ठीक है, पहले चेक करते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या दी है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो ये x से x कटा, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस का प्लस का 1 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 इधर आ गया, माइनस का था प्लस का हो गया। तो अब हमारी क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। तो ये क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 2x। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2x इधर ले आते हैं, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो x से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से x से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3 को, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3 को। ठीक है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, पहले वाले से पूरे इसको मल्टीप्लाई, फिर दूसरे से इसको मल्टीप्लाई। तो ये देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 is equals to 0. So that is will be x square minus x minus 2 is equals to x square minus 2x प्लस का 2x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और ये हमारी इक्वेशन जन के आई 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है डिग्री, तो ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अब चेक करते तीसरे चौथे वाले में। फिर से हम ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए x को ब्रैकेट करेंगे किसके साथ, 2x प्लस 1 माइनस 3 को 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये कितना है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस पूरे को शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी। देखिए एक्स स्क्वायर से 2x को माइनस करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस का इधर का आएगा, प्लस का इधर का आके माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 3x और प्लस का माइनस का 6। तो यहाँ पे टोटल माइनस का 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये 5th वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, 6th वाले की तरफ। 6th वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है,
ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो नॉट, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए सेवंथ वाले क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, याली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस वाले को खोलते हैं। तो देखिए ये क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसको खोलते हैं। देखिए ये क्या आएगा, 2x क्यूब माइनस 2x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। हम इसको शिफ्ट करके यहाँ लिया, तो दैट इज इक्वेशन हमारे पास बन के आई, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, x वाले कौन कौन से हैं, 12x और 2x, दैट इज 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 3 है, तो नॉट, इट इज नॉट अ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 8th वाला। ये एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो हर जगह माइनस लग जाएगा। जो हमारा ऊपर आंसर आया था उसमें प्लस की जगह पे हर जगह माइनस होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x ब्रैकेट x माइनस 2। तो अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो ये इससे कट गया, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 10x स्क्वायर, ये 12x, तो 10x स्क्वायर, ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का सॉरी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 13x, और ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी एक, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम से है। तो वर्ड प्रॉब्लम अभी हमने लीनियर इक्वेशन में आपको पीछे वाली एक्सरसाइज में कराया है और आपने भी करी होगी। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम देखिए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन से ही डिराइव होकर आते हैं। हम उन दोनों को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर वालों को भी हम इनसे सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक वालों को भी लीनियर की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, सॉरी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of the breadth. So we need to find the length and the breadth of the plot. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमसे तो खाली इसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जनरेट करके दीजिए। तो देखिए हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो किसके बराबर दिया है इसने, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। और पहली, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, द लेंथ इज 1 more than the twice of the breadth। ठीक है, लेंथ, जो लेंथ है वो एक ज्यादा है दुगनी ब्रेथ के। ठीक है, तो ये क्या चीज आई, देखिए दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब दूसरी को फर्स्ट में डाल देते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिए डालते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 + 2b इंटू b इज इक्वल टू 520, दैट इज b + 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 528। अब ये क्या है, देखिए 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था सेकंड वाला, उसमें ध्यान दीजिए, लेंथ और ब्रेथ निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही बताएं, ज्यादा बताएंगे तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे पहला x हो जाएगा तो दूसरा उसके बाद क्या आएगा, x + 1। ठीक है, और इसने क्या कहा है, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा
306 है। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू, ये हमारी दूसरी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए अब तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, व्हाट विल बी द फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, हमें तो इस क्वेश्चन में फाइंड करनी नहीं, हमें तो खाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करके देनी है। ठीक है, हमारी बेसिक एक्सरसाइज है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, अगर हम मदर को x ले लेते हैं और रोहन को y ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन के आया, देखिए रोहन मदर की एज जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। अब उसने क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 year फ्रॉम नाउ, तो x में भी 3 साल जोड़ लिए और y में भी 3 साल हमने जोड़ लिए, दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इसमें, देखिए सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो ये क्या आएगी, देखिए 26 प्लस वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 360। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन के आई, 29 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 360। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, प्रोडक्ट में आके देखिएगा कि इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है अब। ठीक है, क्योंकि पावर 2 आएगी तो आप आराम से बना लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मल्टीप्लाई करिएगा, चेक करिएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6 वाला। 6 वाला देखिए हमने वहाँ पे भी किया था लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन को ट्रेवल करने 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, जिसे कि हम x सपोज कर लेते हैं। ये स्पीड हो गई और ये डिस्टेंस हो गई। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा t1 जो निकला, हमारा क्या निकल के आया, देखिए 480 अपॉन x। तो ओरिजिनल टाइम उसे ट्रेवल करने में इतना समय लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे। अब t2 टाइम क्या है कि उसने 8 घंटे अपनी 8 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और उसको कितना घंटा लगा, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो क्या लगेगा, आप देखिए t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या दिया, 3 आवर्स। ये हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी है। ठीक है, ओरिजिनल टाइम क्या था उसका, जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलता था, उसने 8 किलोमीटर स्पीड रिड्यूस करी तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगी। तो 3 घंटे ज़्यादा लगे वो हमें कैसे पता लगा, जब हमने उसके ओरिजिनल टाइम से उसको माइनस किया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ऐसे हम ले लेते हैं, 480 कॉमन ले लिया तो ये देखिए क्या आया, x ब्रैकेट x माइनस 8, सब कुछ ब्रैकेट के अंदर लिख के करिएगा क्योंकि साइन बहुत गलत होते हैं। x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये x से x कट गया और ये माइनस का प्लस का हो गया, और ये हमने 480 से हमने 3 को भी काट दिया तो यहाँ पे 160 आया। तो हमारे पास क्या आया, देखिए 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 0 8 12 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस टाइम वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि t2 माइनस t1 करेंगे, जो हमारे बैक टाइम से आगे वाले टाइम को माइनस करने में हमारा वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इजी लगा समझने में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।